आवेशों की परवाह को क्या कहते हैं? इधर इसका सूत्र क्या होगा? आई बराबर जब क्यू बटा टी होता है बस, यानी कि आई विद्युत धारा होती है और क्यू क्या होता है? आवेश। टी क्या होता है? समय होता है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है? विद्युत धारा का एम होता है। मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? एमीटर होता है। इसको एमीटर किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। हो जाएगी। विभवांतर की परिभाषा क्या होगी? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या व्यास कार्य कहलाता है? ठीक है, ये हमने पढ़ ली। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? वोल्ट। मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। किस क्रम में लगाते हैं? सुना रही? ये दो राशि पढ़ ली। कौन सी राशि पढ़ी हमने? नंबर 1 पढ़ी हमने आई और 1 पढ़ लिया बी। अब दोनों में संबंध क्या है? संबंध होता है समानुपाती का। क्या होता है? अब ये क्या है? ओम का, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको क्या बोलते हैं? ओम का नियम। क्या होता है? यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा आई, ठीक है ना, प्रवाहित धारा जो होती है उसके में जो विभवांतर जो होता है, सिरों के विभवांतर उसके समानुपाती होती है। ये तो क्या है? ओम का नियम। क्या ये ओम का नियम? वास्तव में यही और कुछ नहीं। आई और बी के बीच में संबंध जो उसको क्या कहते हैं? ओम का नियम। हम जानते हैं समानुपाती को हटाते हैं तो निराशा आती है। आई बराबर क्या लिख दूं मैं? आर। आर क्या होगा यहाँ पर? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में आई रुकावट या प्रतिरोध होता है उसको क्या बोलते हैं? कारक जो होता है क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो हमने पढ़ लिया प्रतिरोध होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। ये बस पढ़ ली। क्या होता है? ओम होता है। ओम ने दिया इसलिए नाम क्या हो गया? ओम मात्रा हो गया। अब इसमें मापने वाला यंत्र होता है क्या? ये तो हमने नहीं पढ़ा अपने सिलेबस में। ये नहीं यंत्र नहीं पढ़ना। प्रतिरोध मापने वाला यंत्र। उसके बाद में आगे पढ़ा हमने, इसे यहाँ से निकल गई। ओम किस पर? आर दो ना, वो किस पर निर्भर करता है? आर करता है किस पर? एक तो होता है उससे लंबाई पे और एक करता है आर किस पे? क्षेत्रफल पे। एक बटा ए। ये तो दोनों को मिलाकर क्या गया? आर बराबर क्या आएगा? एल बटा ए। ऐसा क्या? इस चीज को हटाते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? रो। क्या रो लेगा? ए एल बटा ए हो जाएगा। ठीक है, रो बराबर क्या? इसको रो क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? प्रति इंपॉर्टेंट है ये। इस पार्ट में से प्रतिरोध क्या आ गई? इंपॉर्टेंट। यानी किसी 1 मीटर तार में प्रतिरोध क्या दिखा? सुन लो, यदि किसी 1 मीटर तार हो, तार की लंबाई क्या होगी? विद्युत परिपथ में 1 मीटर हो, उसका अनुप्रस्थ काट का एरिया ना वो 1 मीटर वर्ग मीटर हो, तब उसका जो प्रतिरोध निकलेगा ना उसको बोलते हैं प्रतिरोध। उसका प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर याद रखने वाला। प्रतिरोधकता क्या होती है? इसका मात्रा क्या होता है? क्या है? ओम मीटर। ओके, ये प्रतिरोधकता कंप्लीट हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या पढ़ा था? ये तो पढ़ी थी, ये तो उसमें जूल का तापन का नियम कोई पढ़ना था। जूल का तापन का नियम क्या है? इस बराबर क्या होता है? वीआईटी होता है। हीट बराबर क्या होता है? हीट पढ़ा था हमने। सीधा याद करने का तरीका बताया मैंने। हीट बराबर क्या लेना? वीट। ये क्या होती है? यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर प्रतिरोध ज्यादा हो तो उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है, यानी कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। देखा आपने, यदि बल्ब के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो गर्म हो जाता है, यदि किसी रॉड में करे तो भी हो जाता है। कभी आपने देखोगे ना, हर विद्युत जो नियुक्ति होती है वो क्या होती है? विद्युत धारा के प्रवाह से गर्म हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापन का नियम। ठीक है, तापन का नियम का मतलब है विद्युत कोई विद्युत के कारण से गर्म हो रहा है तो हमें कोई वस्तु गर्म करनी है तो हमें कौन कौन सी चीजें बढ़ानी है? पता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। आई स्क्वायर आर टी, यानी हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो किसी जो वस्तु गर्म हो रही है वो ज्यादा विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर वस्तु गर्म होगी ना, और ये हम प्रतिरोध बढ़ा दे। यदि किसी वस्तु का प्रतिरोध बढ़ा दे जाए तो वो जल्दी गर्म हो जाती है। और नंबर क्या? समय। जो प्रवाहित कर रही धारा उसको समय बढ़ा दो। लगातार 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप कर रहे हो गर्म। विद्युत शक्ति क्या होती है? T बराबर VI। पावर बराबर क्या होता है? VI विद्युत शक्ति होगी। तो P क्या सूत्र हो जाएगा? T बराबर VI से निकाल लो, इसकी परिभाषा निकाल लो। कार्य करने की तरह होती है इसमें तो शक्तिवाद की परिभाषा। तो क्या हो जाएगा? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत व्युत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। गुणनफल कभी आपस में ये बराबर हो गया, ये विद्युत शक्ति होगी। इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? वाट होता है। ये माप लिया। और 1 किलोवाट घंटा पढ़ना था। किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा यूनिट होती है, यानी विद्युत ऊर्जा कितनी काम में ले रहे हैं अपने घर पे। हम विद्युत कितनी काम में ले रहे हैं इसकी मात्रा मापने के लिए